अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने एक दोस्त से जो कि यूके से आए हैं, पाकिस्तान में अब सेटल हो गए हैं। अब जो है वो तुर्की में इस वक्त आए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन इनको थोड़ा सा यहाँ पर इस्तांबुल शहर में आए हुए, इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि इस्तांबुल जब ये आए हैं तो इन्होंने यहाँ पर शुरू में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी शहजाद खान। पाकिस्तान में कहाँ से हैं? पाकिस्तान में मैं रहता हूँ भजन जेल रोड पे, 18A जेल रोड लाहौर। वहाँ पर आपका कोई कारोबार, बिजनेस, जॉब? हाँ जी, मैं उस अपना FIA साइबर क्राइम में अपना मेरी वहाँ पे ना कैंटीन है अपनी। अच्छा, इस्तांबुल आप कब आए यहाँ पर? तकरीबन मैं इस्तांबुल में आए मुझे 1 महीना 10 दिन हो गए। अच्छा, और जैसे रूटीन में जब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो TRC कार्ड वगैरह अप्लाई करते हैं, उस वाले से आपने क्या कोई प्रॉब्लम देखी? जी भाईजान, बिल्कुल देखी है, क्योंकि मैं जब इधर पहुँचा हूँ तो जिसके रेफरेंस से मैं इधर आया था और जो बंदा मुझे इधर साथ लेकर आया था उसने मुझे बताया कि भाईजान आप इधर अगर अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई काम वगैरह करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना पहले आपको TRC लेना पड़ेगा। तो वो प्रोसीजर कर लें तो उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंपनी कैसे बनानी है और वर्क परमिट कैसे लेना है, ये सारा वो मुझे उन्होंने बताया। अच्छा, मैं सुनने वाले को बता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस वक्त कैफ़े में और साथ और भी लोग बैठे हुए हैं, तो अगर उनका शोर आ रहा है तो मैं उसके लिए आपसे माजरत करना चाह रहा हूँ। जी सर। तो ऐसा है, तो फिर मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा यार मेरा कैसे प्रोसीजर वगैरह होगा, TRC कैसे होगी। तो उसने मुझे बताया कि अगर तो आप इस्तांबुल में करना चाहते हैं यानी इस्तांबुल से TRC लेना चाहते हैं तो उसका जो प्रोसीजर है वो तकरीबन 2 से 3 माह 4 माह भी लग सकते हैं TRC मिलने में ना। ठीक, तो उस पर आपकी तकरीबन कॉस्ट आ जाएगी $600 से $700। ठीक है ना। तो अगर आप अर्जेंट करवाना चाहते हैं कि विदिन 2 वीक्स में हो जाए या 3 वीक्स में हो जाए तो उसमें ज़रा ये है कि हम आउट ऑफ सिटी जाएंगे और वहाँ से फिर आपका TRC करवाएंगे और वो इंशाल्लाह आपको 2 वीक में मिल जाएगा। तो मैंने कहा यार, तो और दूसरा ये कि फिर मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आपके ये जो TRC हम दूसरी सिटी से करवाएंगे ना उस पर कम से कम ना $1500 कॉस्ट आएगी। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा है। कहता है भाईजान ये ट्रैवलिंग है, उधर जाना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ये करना है, वो करना है। जब मैंने उसके साथ ओके कर दिया, मैंने कहा ठीक है भाईजान कर दें, बनवा दें, ताकि मुझे जितनी जल्दी मिल जाएगी फिर मैं अपना आगे जो प्रोसीजर है वो कर सकूँगा। तो उन्हें विदिन 1 डे में ही मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए और अगले दिन ही मुझे अपना लेके तो दूसरे शहर चला गया। कौन सा शहर वो बाली कैसर। अच्छा, तो उसने वो आपके साथ जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा दिए? हाँ जी, वो मेरे उसने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दिए वहाँ पे जाके। तो एडवांस में मुझसे उसने जी कहा कि जी मुझे $1500 आप दे दें, यानी कि प्रोसीजर शुरू होने से पहले ही उसने मेरे से पैसे वगैरह सारे ले लिए। $1500? जी, $1500। अच्छा, वो कार्ड कितनी देर में बन के आया था? वो मेरा कार्ड तकरीबन 2 वीक में आ गया था। आफ्टर 2 वीक्स उन्होंने मुझे कॉल की है और गोशवारा जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा करवाए थे वहाँ से, गोश ऑफिस यानी? हाँ, गोश ऑफिस। तो वो पोस्टमैन की मुझे कॉल आई थी पेते ऑफिस से। हाँ जी, उन्होंने कहा कि आपकी वो अपना किमलिक आ गई है, TRC कार्ड आ गया हुआ है आपका, तो आप घर पे नहीं थे तो लिहाजा हमने आपका कार्ड जो है ना वो आपके गोशवारे में दे दिया है, आप वहाँ से जाके अपना कार्ड रिसीव कर लें। तो फिर मैं आफ्टर 1 वीक वो बंदे को कहा कि यार मेरे साथ चलो, मुझे तो इतना पता नहीं है और ना ही मुझे इधर की लैंग्वेज आती है और ना ही मुझे इतना यानी कि एक्सपीरियंस था। लेकिन उसने कहा नहीं, आप चले जाएं, इधर से चले जाएं, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, इस तरह आप वहाँ पहुँच जाएं तो वहाँ से जाके अपना कार्ड ले लें। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने यहाँ से
अपना अस्कराय से इस्तांबुल से फिर ट्रैवल किया। वहाँ फिर मैं बाली कैसर पहुँचा। वहाँ से फिर जैसे भी है मैं पहुँच के गोशवारे पहुँचा। वहाँ से फिर मैंने अपना कार्ड रिसीव किया और फिर मैं वापस इस्तांबुल आ गया। अभी भी कार्ड आपके पास है वो? जी बिल्कुल है, मेरे पास है। दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लाए। अच्छा, साथ में ये बताएं कि अभी आप इस वक्त रिहाइश आपने किस एरिया में रखी हुई है? मैं इस वक्त अस्कराय में कुम कापी में मैं रह रहा हूँ। ये वही आदमी जिसने कार्ड बनवाया उसने रिहाइश लेके दी है? जी बिल्कुल, उसी ने मुझे रिहाइश लेके दी। कितने पैसे लिए? उसने मुझे कहा था ये 650 लीरा आप मुझे दे दें, ठीक है, ये आपका रेंट है, ये एक कमरा है आपका और आप इधर ही रहेंगे और इसका जो बिल वगैरह है वो जितने आएंगे वो आप पे करेंगे। तो मैंने उसको 600 के अलावा 650 600 रेंट के अलावा बिल जितने भी वो आपने देने हैं? वो मैंने पे करने हैं सारे। हाँ जी, बिजली का भी, गैस का भी और पानी का भी। तो वो आफ्टर 1 मंथ मैंने देखा तो वो मुझे कॉस्ट कर गया नियरली 150 लीरा, यानी कि मैंने पे किया 1 महीने में। 1500? नहीं 1050 लीरा या 150 लीरा यानी 150 लीरा, यानी कि ना मैंने वो बिल्स पे किए। बिल पे किए जी, और 650 जो मैं हर महीने रेंट देता था वो पे करता रहा। तो वो रिहाइश ठीक है, साफ़ सुथरी है? नहीं बस इतनी नहीं साफ़ है, लेकिन बस ठीक है, गुजारा हो रहा है वहाँ पे। यानी कि जॉइंट किचन है, बाथरूम भी जॉइंट है। तकरीबन उस फ्लोर पे कम से कम 6 से 7 लोग 8 लोग रह रहे हैं, जो कि वो सारा बाथरूम वगैरह और किचन वगैरह सारा यानी कि जॉइंट यूज़ करते हैं। आप मुतमिन है वहाँ? नहीं खैर, मैं इतना मुतमिन तो नहीं हूँ, लेकिन गुजारा कर रहा हूँ वहाँ पे। अभी फ़िलहाल मुझे तो आपको यानी कि यहाँ पे आने के बाद एक तो मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम और दूसरा फिर रास्तों का नहीं सही तरह पता और किधर जाना है, क्या जाना है, किससे बात करनी है, कहाँ पे नया यानी कि मैं रेंट पे घर ले सकता हूँ, इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे तो जिसने वो कार्ड आपका बनवाया $15 लिया है, उसने उसके बाद कोई हेल्प नहीं की आपकी? नहीं, मिलता रहा है मुझे, बात करता रहा है। फिर कभी फिर फ़ोन करता है, यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैंने इधर जाना है, मुझे ये करवाना है। मैंने कहा मेरा बैंक में अकाउंट खुलवा दो, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। लेकिन वो कहता है अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आता हूँ। वो अक्सर उसका प्रॉब्लम ये है कि वो 10 दिन इधर रहता है इस्तांबुल में और 10 दिन के बाद चला जाता है पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर वापस आता है। इस तरह यानी कि वो ट्रैवलिंग करता रहता है वो। यानी कि आपका बैंक अकाउंट अभी तक खुला ही नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं खुला। नफूस भी नहीं हुआ आपका घर का एड्रेस का? नहीं, अभी वो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि जी नफूस करवाएंगे, फिर जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का किरायानामा और वो नोटरी वगैरह ये सारी चीज़ें आप करवाएंगे तो फिर यानी कि आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है। तो जिसने $1500 लिया उसने कुछ भी नहीं करवा के दिया यहाँ पर? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं करवा के दिया। फिर मैंने एक और भाई से बात की, उनसे कहा कि यार मेरा अकाउंट खुलवा दें यहाँ पे, ये मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बताया भाईजान आपका वो नफूस होगा, ये होगा, ये सारे काम होंगे, इसमें कम से कम 1000 लीरा खर्चा आ जाएगा। तो मैंने कहा यार ये तो टू मच है, अकाउंट खुलवाने में कौन से पैसे लगते हैं, हालांकि मैंने अपने पैसे अकाउंट में डालने हैं इस बैंक में ताकि मैं उनको यूज़ कर सकूं। मैं इस तरह जेब में लेके यहाँ नहीं घूम सकता। अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लोग यानी चाकू वगैरह दिखा के इस तरह की चीज़ें करते हैं, पैसे छीन लेते हैं, मार भी सकते हैं। तो मैंने कहा बेहतर यही है कि मैं ना लीगल तरीके से अपना अकाउंट खुलवाऊँ। अकाउंट खुलवा के मेरे पास जितने पैसे मैं मंगवाता हूँ पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से, ताकि मैं अपने अकाउंट में डाल सकूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो मैं यूज़ करता रहूँ, मुझे जितने चाहिए होंगे। यही दूसरे बंदे ने कहा जी कि मुझे आप 1000 लीरा दे, मैं आपका ये काम करवा के देता हूँ। हाँ, लीगल यानी कि ये सारा ख़र्चा होगा, आपकी वो नफूस होगा जो भाई बता रहे हैं, और दूसरा अपना क्या उसको कहते हैं, ये सारा करेंगे तो इतना ख़र्चा आ जाएगा। तो अगर अच्छा, मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये नफूस ये जो नफूस है ये फ्री होता है, इसमें ₹1 भी नहीं लगता नफूस करवाने में, यानी घर का रजिस्ट्रेशन यहाँ करवाने में। और उसके लिए ज़रूरी है कि तीनों में से पानी बिजली गैस के मीटर में से 1 मीटर आपके नाम पर हो, फिर नफूस होता है। उसके लिए जो
मीटर आपने अपने नाम पे करवाना होता है। मैं ज़्यादा रिकमेंड यही लोग करता हूँ कि वो पानी का बिल जो है वो अपने नाम पे करवाएं। वो 80-70 लीरा के अंदर जो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। उसकी तो सिगोर जो 70-80 लीरा मैं कह रहा हूँ, ये आपने उसका सिगोरता देना होता है, यानी कि आपने ये गवर्नमेंट को उसका टैक्स आप पे कर रहे हैं इसका। अदरवाइज़ जो नफूस है वो सारा फ्री होता है, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है। तो वो आपसे 1000 लीरा इस चीज़ का मांग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो कह रहा है कि आपका ये नफूस वगैरह कराऊंगा, सारा कुछ होगा तो फिर आपका अकाउंट खुलेगा और उस पर इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। अच्छा, कार्ड दिखाएं आप जो उसने बड़ा $1500 पे बनवाया है। जी ये बात। अच्छा, ये कार्ड है, देखिए ये वही कार्ड है नॉर्मल, जैसे जो 1200-1100 लीरा में बनता है, उसका इसने आदमी ने $1500 इनसे ले लिया इसका। वैसे ये अमूमन इस्तांबुल में इस तरह के बड़े रंगबाज जो हैं वो आपको नज़र आएंगे, तो ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे उसने पैसे लिए, अब देखें उनको वो कितना प्रॉब्लम हो रहा है, ना नफूस करवा के दिए, ना कोई बिल के नाम पे, ना कोई एग्रीमेंट नया इधर इस्तांबुल का, दूसरे शहर से बनवा के दे दिया है, और यहाँ इनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं। लैंग्वेज का तो डेफिनेटली इशू है, ज़ाहिर है वो तो है, डेफिनेटली है। इंग्लिश में बोल सकता हूँ, अपनी ज़ुबान आती है, 1-2 और ज़ुबानें बोल लेता हूँ, लेकिन जब तक इनकी ज़ुबान में लर्न ना करूँगा तब तक मैं इधर कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि इंसान समझ लें कि मैं एक तरह का गूंगा हूँ, यहाँ पे सुन तो सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता, तो वो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे ये। अच्छा शहजाद साहब, आप यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए हैं? जी हाँ, माइंड तो मेरा यही था। मेरा बेसिकली जो माइंड था कि मैं चाह रहा था कि यहाँ फास्ट फूड या रेस्टोरेंट का कोई छोटा सा अपना यानी सेटअप बनवाऊँ। उसके लिए भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो बताएं क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? प्रॉब्लम इस तरह आ रही हैं कि वो जिनसे भी मैं बात करता हूँ, यानी कि प्रॉपर ना किसी सोलिसिटर से ये लोग मिलने देते हैं। जिससे बात करता हूँ वो कहता है यार मेरे बहुत जानने वाले हैं, मैं आपका ये काम इधर से करवा देता हूँ, ये हो जाएगा। अब वो मुझे कह रहे थे कि जी आपने अगर कंपनी रजिस्टर करवानी है तो उस पर आपका 1250 लीरा खर्चा आएगा। 12,500 लीरा। 12,500 लीरा? जी कंपनी रजिस्टर करवाने का 12,500। वैसे मैं आपको बताता चलूँ, ये मैक्सिमम 2500 के 250 तक कंपनी रजिस्टर हो जाती है। दूसरा फिर मैंने कहा जी आगे क्या प्रोसीजर होगा? जी कंपनी आपकी रजिस्टर हो जाएगी, फिर आपका हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, तो वर्क परमिट पे भी तकरीबन इतनी ही कॉस्ट आ जाएगी। यानी उस पे भी 12,500 लीरा कह रहा है? सही है। तो कहते हैं ये दोनों चीज़ें आपकी जब हो जाएंगी, उसके बाद आप बिज़नेस करना चाहते हैं या आप अपने यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आप फिर सब कर सकते हैं। यानी कुल उसने आपसे 25,000 लीरा का है? जी ऐसा ही। LLC कंपनी का? जी ये तो बहुत ज़्यादा है। बस सर, अगर आपको पता नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो लोग आपको मिलते हैं आप उन पे ट्रस्ट करते हो, पाकिस्तानी अपने भाई हैं सब। अच्छा, वो पाकिस्तानी है जिसने आपसे कहा? वो फिर मिसगाइड करते हैं हमें कि आपका ये काम इस तरह हो जाएगा, इतने पैसे लगेंगे, आपका ये काम इस तरह हो जाएगा, इतने खर्चा आएगा, तो आपने अगर करवाना है तो बताएं। क्योंकि हमें जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से हम लोग इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और ये फिर हमें इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, और बस यही सिलसिले चल रहे हैं यहाँ पे कुछ समय। अच्छा, आपके लिए और जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि अगर आपने कंपनी या वर्क परमिट के लिहाज से कुछ भी आपने करना है तो किसी भी एजेंट से कोशिश करें कि ना काम करवाएं, बल्कि किसी वकील के पास जाएं, उससे सारी डिस्कस करें, लीगल प्रोसीजर उसके साथ डिस्कस करें। लैंग्वेज नहीं आती तो कोई ट्रांसलेट आप हायर कर लें। ज़्यादातर जो वकला है उन्होंने अपने ऑफिस में एक ऐसा बंदा रखा होता है जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। अगर नहीं तो आप किसी ट्रांसलेटर मिल जाते हैं बहुत सारे लोग, तो हायर कर लें। वो 100-150 लीरा लेगा और आपकी उनसे सारी डिटेल में बातचीत आपको वो बता देगा कि ये बंदा ये कह रहा है, उसका आंसर लेगा वो आपको, वो उसका दूसरी तरफ से भी जवाब तफसील से बता देगा। किसी भी एजेंट से आप लोग जो हैं वो इस तरह के काम ना करवाएं। यहाँ बहुत सारा फ्रॉड है, जैसे कि अभी शहजाद साहब बता रहे हैं $1500 उनका ले लिया TRC का, उसके बाद वो मिल भी रहा, ना नफूस है, ना रजिस्ट्री घर की है, ना कोई मीटर नाम पर है, और ना ही बैंक अकाउंट खुल रहा है। अब किसी और से बात की है रंगबाज से, वो कह रहा है 1000 लीरा दे तो मैं ये करवा दूँगा, वो करवा दूँगा। इन्होंने एक और जैसे बताया है कि वो 12,500 लीरा कंपनी का, 12,500 लीरा वर्क परमिट का, 25,000 लीरा उसने इस तरह की बातें की हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये
आप लोगों को इस्तांबुल में इस तरह के बहुत से रंगबाज मिलेंगे, इनसे आप लोगों ने अवॉइड करना है। गूगल के ऊपर कुछ चीज़ें हैं तो आप उस पर सर्च करें, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है पेज तर्कीज़ टू इंग्लिश। अगर वो भी नहीं पढ़ना आता तो किसी वकील के पास जाएं, उनसे बातचीत करें, तो वो आपको जो है वो कानूनी तौर पर सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे ताकि आप लोग जो है इन फ्रॉडियों से बच सकें। टर्किश रेजिडेंस कार्ड के हवाले से मैं बता चलूँ कि वो उसकी उतनी ही फ़ीस है, 1200 लीरा है, लीरा डॉलर नहीं है। बच्चों का जो है वो 1100 तक है, बड़ों का 1200 या 1250 तक, क्योंकि इनका थोड़ा बहुत वो डॉलर ऊपर नीचे रेट होता रहता है तो वो इतना फ़र्क पड़ जाता है। इतनी फ़ीस है। अगर कोई ऑफिस से काम करवा रहे हैं, किसी क्रेडिबल बंदे से ऑफिस है, उनका लाइसेंस है, स्टाफ है, तो वो मैक्सिमम अपने चार्ज ही लेंगे 200-250 लीरा, इससे ऊपर वो भी नहीं लेंगे। अगर कोई 400 लीरा भी ले लेता है तो मेरे नज़दीक वो भी अफोर्डेबल है, क्योंकि उन्होंने ऑफिस है, उन्होंने अखराजात निकालने होते हैं। लेकिन डॉलर 1500 डॉलर जिस तरह इन्होंने बताया है, आप लोग इन चलते फिरते लोगों से जो है ना एजेंटों से, इनसे ज़रा आप काइंडली अवॉइड करें। मैं इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन पर मबनी लोगों से मिलजुल के बातचीत करके इंफॉर्मेशन लेके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक जो है वो पहुँच सकें।